फोर्स के बारे में सीख चुके, क्या क्या है इस चैप्टर में? चलो कैन यू टेल मी द थिंग, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर, क्या क्या सीखा था इसमें? क्विक रिकैप। फोर्स, तो उसके तीनों लॉज ऑफ मोशन, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, तो फोर्सेस की डेफिनेशन और ओके, मोमेंटम की डेफिनेशन है, मोमेंटम इज देयर है ना? यस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या लॉ। इनर्शिया, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, है ना? ठीक है। बैलेंस फोर्सेस, अनबैलेंस फोर्सेस, गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था बाय द वे? यस व्हाट वाज दैट? एंड सेकंड लॉ was, what was the second law? सर Sir, force is directly proportional to rate of change of momentum. Okay, और change of momentum takes place in the direction of applied force. ठीक है, इसमें ये भी लिखना पड़ता है, चेंज मोमेंटम किधर चेंज होगा, it will be changing, will be taking place in the direction of net force or applied force, है ना? Common sense से वो we can just write that. Linear momentum is vector or scalar quantity? Does it have the direction? Linear momentum, उसमें डायरेक्शन होती क्या? Yes or no? यस सर Okay. Then second law, उससे फिर F is equal to ma is what then? F is equal to ma is which law? the second law only. It comes from the rate of change of momentum only. Yes sir. F is equal to rate of change of momentum, which is also equal to ma. ma जो है mass into acceleration is the effect of net force. Net force जो है उसका इफेक्ट है mass into acceleration. ऐसे नहीं बोलेंगे ma is the force, ma is the force ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसा फार्मूले में ऐसा लगता है F is equal to ma, but ma is not the force. In fact, net force produces the acceleration in the given mass. Acceleration is net force upon mass. ma is not the force, ma is the in fact effect of the net force. Unbalanced force के effect है Yes sir. mass into acceleration. All right, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी वी आर डन, देयरफॉर आई एम नॉट रिवाइजिंग देम. नए क्वेश्चन कुछ करेंगे हम लोग. एंड अच्छा ये बताओ, चलो दिस क्वेश्चन यू कैन टेल मी, ग्राफ वाला, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी है. इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है. कितनी है फाइनल वेलोसिटी बाय द वे? Zero. Zero. सर रिटार्डेशन. इनिशियल कितनी है? 20 सेंटीमीटर. टाइम, हाउ मच इज द टाइम इन व्हिच इट बिकम्स जीरो? 10 seconds. 10 seconds. 10 seconds है ना. तो देन F will be सर mass into acceleration, which is v minus u by t. प्लस इसमें माइनस आएगा क्या आंसर में? हाँ सर. मास इज Yes, sir. 0.02 into 0. meters per meter second square. 0. तो माइनस में तरह हाँ सर. माइनस में. कितना आएगा माइनस, है ना?
नहीं कुछ मिस्टेक हुई है क्या? सर वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में। ओह सर हाँ सर। हाँ नहीं आंसर तो सही है बट आई थॉट व्हाई मिसमैच इज नो सेंटीमीटर में होगा तो आंसर बिकॉज प्रीवियसली वी सॉल्व इट ये आंसर देखो लिखा हुआ भी था सेंटीमीटर में था इसलिए -2 और आ गया तो -4 हो गया ऑलराइट तो दिस वाज इजी क्वेश्चन बट कभी कभी क्लिक नहीं होता तो यू शुड बी इन पोजीशन टू डू इट ये सब ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए हम लोग नहीं कर रहे इसको वी आर डन इट कुछ नए क्वेश्चन मैंने नोट किए हुए वो करेंगे अभी ये देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था ना सीक्वेंस में थोड़ा सा याद रखना ये ऐसा क्या था? है ना फोर्स बाय ए ऑन बी जो पहले आ रहा है वो फोर्स लगा रहा है दूसरे वाले के ऊपर एज पर द सबस्क्रिप्ट तो जो फर्स्ट सिंबल है दैट कम्स फर्स्ट दैट अप्लाइज द फोर्स ऑन द सेकंड सिंबल जिसका सेकंड ब्लॉक पे फोर्स बाय बॉडी ए ऑन बॉडी बी ये सीक्वेंस आगे चल के चेंज हो जाएगी बट 9th में ये सीक्वेंस में ही लिखना है हमें ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं दिस इज एक्शन रिएक्शन न्यूटन्स रिएक्शन फोर्स पे balloon will move and ये straw लिया experiment is shown in your book this is also second experiment and bullet fired यहाँ पे linear momentum remains conserved initial is equal to final उससे numerical किए थे हमने और ये वाला भी conservation of linear momentum का है m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 plus m2 into v dash दोनों एक साथ चलेंगे तो इसलिए m1 plus m2 into v dash इसमें everything is happening in the same direction therefore all are positive whereas in this case both the players are coming in the opposite direction है ना तो will there be one positive and other negative or both will be negative both will be positive क्या कैसे करना पड़ेगा इसको ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा Are you getting this question? इसमें थोड़ा सा नया है, न्यू पॉइंट है. Which formula? So initial momentum equals final momentum. ठीक है. तो इनिशियल क्या लिखेंगे बोलो? Sir, m1 is mass of 60 kg. Okay. And initial velocity is 5 meter per second. Okay. M2 is 55. 55 is and 6. No 6. 55 and yes. 6. Yes. So फिर -6 लेंगे. -6. yes sir, क्योंकि वो opposite direction. ना जिस हम लोगों ने किया भी था अपोजिट आ एक को प्लस लेना पड़ेगा एक को माइनस ऐसा है ना ये माइनस है देखो माइनस यहाँ पे मिस्टेक होने के चांस बाकी तो ठीक है इधर इधर तो दोनों बोथ विल बी entangled m1 plus m2 v2 will be the final velocity combined final velocity माइनस मतलब लेफ्ट और राइट हमने किसको माइनस लिया है सेकंड पर्सन को ये वाला माइनस लिया है तो बोथ पुट टुगेदर विल बी both entangled will move towards left minus sign indicates they are after colliding with each other as a single body they will go left person because minus हमने left की डायरेक्शन माइनस ली और ये माइनस है ना तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें तो यू में मिस माइनस है ना तो इसलिए याद रखो if two objects are moving in opposite direction one will be plus other will be minus सर हाँ यस सर हमको पेपर में सिर्फ सेकंड लॉ ऑफ मोशन तक ही आ रहा है. अच्छा ओके ठीक है हम लोग Yes sir. सेकंड लॉ के क्वेश्चन ज्यादा हैं आज कंजर्वेशन का नहीं है इसका
नो प्रॉब्लम। नहीं सर, कंजर्वेशन भी नहीं है और थर्ड लॉ भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग Yes, sir. मोस्टली आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेकंड लॉ ओनली बिकॉज दैट इज द मेन। यस तो बट रिवीजन विल कंप्लीट, वी डू द कंप्लीट रिवीजन। क्वेश्चन Okay, sir. ज्यादा उस ठीक है। तो ये तो यहीं तक ही है ऑलमोस्ट, है ना। और ये वाला हम लोगों ने करेक्शन कर दिया था प्रीवियस क्लास में। कोलिजन में जो स्पीड Yes, जी sir. प्लस 1 ऑफ द मैं वेलोसिटी कैलकुलेट किया था। हाँ कैलकुलेट करके 0.67 होना चाहिए। मैम ने करेक्शन कराया कि आपकी क्लास में? उनको पता नहीं होगा कि ये मिस्टेक हो सकती नहीं है, सर, बिकॉज क्या होता है ये 11 नहीं 12 सर, हाँ हमने बताया नहीं। हाँ, नहीं तो क्या होता है जब तक 12th की टॉपिक नहीं आते तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये 12th में फिर से है ना, तो वी नो दैट वेलोसिटी, बट कॉमन सेंस से यू मे हैव डाउट कि अगर वेलोसिटी मोर है ना, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी मोर है तो अगेन कोलिजन विल बी हैपनिंग, व्हिच इज नॉट करेक्ट, है। कोलिजन नहीं होता है, एक बार हो जाता है ना। ओके, सपोज ऐसा हुआ, सपोज वी हैव द 2 3 बॉडीज, है ना। अच्छा ये बताओ, जैसे ये इफ वी हैव द बॉडीज लाइक दिस, then we may have the situation कि second collisions may take place like this. Bigger body coming and hitting like this, है ना। इस तरह से then second it may collide again. Suppose it is hitting to this, it is hitting to this, it is hitting this. तो हो सकता है कि ये स्लो डाउन हो जाए, फिर ये इसकी स्पीड ज्यादा, अगेन इट मे कम एंड हिट। इफ वी हैव द मल्टीपल बॉडीज then second collision is possible, but if we have only 2 bodies then second collision will never be possible. First body will hit the second body and will get slow down, it will transfer its momentum to the next body. Collision is nothing but a transfer of momentum to the bodies, है ना। Yes, sir. तो अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर देगी उसको, उसका मोमेंटम कम हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद वो दोबारा से कोलाइड होने का चांस नहीं है। Therefore I could get the clue, 2 bodies थी ना, therefore I told you it is not possible to have that because our velocity was, this velocity was less. I told you this cannot have the 1.67 by seeing itself, ठीक है। चलो, so now this is the question for you. इसको क्वेश्चन को बताओ क्या आंसर होगा। Just go through the question, take your time and tell me the answer, right answer. पढ़ो इसको, नोट भी कर लो and then solve it. I'm giving you 2-3 minutes, then you repeat. Just 2 minutes. I'm joining in 2 minutes. By the time you read it,
Okay. Just a minute. What's the answer? बोलो क्या आंसर होगा? सर एक मिनट. The figure here shows two horizontal forces acting on a block on frictionless surface. If third horizontal force F3 also acts on the block, what are the magnitude and directions of F3 when the block is stationary? Number one, and number two, moving to the left with constant speed of 5 meters per second. क्या आंसर इसके बोलो? इजी क्वेश्चन है, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. क्या व्हाट इज द प्रॉब्लम? वेयर इज द कंफ्यूजन? बोलो. फर्स्ट पार्ट इज डन, सेकंड पार्ट में है कि दोनों पार्ट में? सर सेकंड पार्ट में. So second part. फर्स्ट पार्ट इज डन. चलो फर्स्ट पार्ट पहले कर लेते. क्या आ रहा है बोलो? सर 2 न्यूटन रहेगा टुवर्ड्स लेफ्ट. इसमें किसी को डाउट है? No sir. नहीं So सर. B वाले में बोलो. सिद्धांत, व्हाट इज योर आंसर इन बी? कृष्ण, व्हाट इज योर आंसर इन पार्ट 2 बी में? आदित्य, so left में if it is moving to the left that means कि वो 5 न्यूटन से मतलब ज्यादा फोर्स लगा रहा है, मतलब 3 न्यूटन के सपोर्ट के लिए, इसलिए वो 5 मीटर पर सेकंड मूव कर पाएगा. yes. So what is your answer, by the way? Shubhan, you also. Your answer. Shubhan, what is your answer? सर 1 मिनट. Okay. सर 0. 0. Okay, सर let me other. क्योंकि Okay, first. कांस्टेंट स्पीड बोला तो. हाँ, कांस्टेंट स्पीड बोला तो मेरा 0 भी सर आ रहा सर तो फिर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. एक्सेलरेशन हो जाएगा ना, फिर कांस्टेंट स्पीड नहीं रहेगा कल 0 लगाया ना. Anyway, first answer coming is 0. What is the other answer? सबके सभी लोग बताएंगे आंसर. जो समझ में आ रहा है वो लगा बताओ. Doesn't matter. If you want to change, you can change also. After replying, you can change. पहले सबके आंसर आने दो. सिद्धांत आ गया? सर एक मिनट. कृष्ण,
सर 1 मिनट. शुभान, आदित्य you were telling something है ना? हाँ I सर, want तो to- मैं उसी Final answer बताओ. You are explaining something. तो what is the final answer then? And yes sir, just Yes. a second. So 0. कैसे एक्सप्लेन करो जीरो का? तो कांस्टेंट स्पीड है. हाँ तो कांस्टेंट स्पीड है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए ना. इन्होंने ये थोड़ी बोला हाँ. नेट फोर्स, ये बोला है कि कितना फोर्स लगाएं. नेट फोर्स शुड बी जीरो, नॉट द अप्लाइड फोर्स. इफ यू अप्लाई जीरो Okay, फोर्स, sir. वही होगा फिर वही मतलब सर 2 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट. 2 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट, सेम जो एक पार्ट का आंसर है. यस सर. एक्सप्लेन. सर उससे नेट फोर्स 0 हो जाएगा और फिर एक्सेलरेशन भी 0. सेम हाँ है. सर. 2 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट ओनली. दैट्स ऑल, नो अदर आंसर. एक ही पॉसिबल आंसर है इसका, तभी नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, है ना. देन ओनली नेट फोर्स विल बी जीरो. तो दोनों का आंसर सेम है, 2 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट. इसमें कोई डाउट हो तो यू जस्ट कैन अनम्यूट एंड आस्क इफ यू हैव No, एनी sir. एनी यू वांट एनी एक्सप्लेनेशन अगेन. देखो नेट फोर्स जीरो होगा तो आइदर बॉडी इज एट रेस्ट और इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना. तो दोनों Yes, से sir. 2 न्यूटन से नेट फोर्स जीरो आ रहा है. स्मूथ सरफेस दिए, फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शन है नहीं तो वी कैन जस्ट वेरी वेल, we can reply easily without any confusion. फ्रिक्शन है then प्रॉब्लम comes, है ना. वो भी क्वेश्चन मैंने आगे बनाया है तुम्हारे लिए, फ्रिक्शन के साथ भी बनाया, बट दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द गुड बुक्स. रेस्निक हॉलिडे की बुक है, उसमें से दिया मैंने. ठीक है, दिस इज योर एनसीईआरटी बुक. एनसीईआरटी बुक की 11th की बुक का क्वेश्चन है. चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1. रीड ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन. सबके रिप्लाई एक एक करके लिखेंगे हम लोग. Give the magnitude and direction of net force acting on a drop of rain falling down with a constant speed. Constant velocity कर देते हैं इसको. Constant speed ऐसे भी air, अगर air भी flow हो रही कुछ something, it can change the direction and then maintain the constant speed. Constant velocity is the proper. Otherwise, common sense से वही होगा. It will be coming vertically downward. But proper Yes, wording sir. should, to avoid the confusion, proper wording लिखते हैं इसको. Constant velocity. तो फर्स्ट पार्ट पहले लिखेंगे, देन सेकंड पार्ट. पहले फोकस ऑन द फर्स्ट पार्ट ओनली, वन बाय वन आगे बढ़ेंगे. क्विक आंसर. तो सिद्धांत क्या रहा आंसर बोलो. आदित्य, किशान एंड शुभान. नेट फोर्स दिया ना, नेट फोर्स. नेट फोर्स है इधर, नेट फोर्स लगेगा ना. तो द ड्रॉप
of rain falling down with the constant velocity. Constant velocity कब होगी? When will be the constant velocity? Sir, acceleration When 0 है. acceleration 0. Acceleration 0, net force 0. In other words, net force is 0. Net force is 0. And when Yes, net sir. force is 0, ये जब 0 है तो no direction. No direction involved. डायरेक्शन नहीं बोल सकते Yes. उसको, नेट 0 0 लिखेंगे सीधा. अगर फोर्स होगा तो फिर उसकी डायरेक्शन लिखेंगे नेट फोर्स 0. cork of mass 10 gram floating on the water. इसमें डायरेक्शन क्या होगी, नीचे या ऊपर, और लेफ्ट और राइट और समथिंग एल्स. क्या आंसर इसका? डायग्राम बना के देखो. चलो मेक द डायग्राम, देन यू विल गेट द क्लू. Yes, sir. देखो अभी इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. सर buoyant force लगेगा और Buoyant gravitational. ग्रेविटेशन लगेगा, बॉइंट लगेगा, और ठीक है. फिर क्या आंसर होगा बाय द वे? नेट फोर्स किधर है, नीचे की ऊपर, और समथिंग एल्स? अच्छा, फ्लोटिंग में क्या रहता है, वो रेस्ट पर रहती है ना. अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, फ्लोटिंग में रेस्ट पर ही रहेगी ना. स्टेशनरी वाटर. अच्छा, ये इट इज नॉट इन द रिवर वाटर. Sir, 0. Net Floating. force will be 0. Okay, floating in the stationary water. Answer 0. Sir, weight will be balanced. Should be 0. इसका weight mg है, which will be balanced by the buoyant force. Yes, sir. Yes, Net. sir. 0. अच्छा, रेन ड्रॉप पे क्या कौन बैलेंस करता है? फिर रेन ड्रॉप पे कैसे बैलेंस होगा बोलो? फर्स्ट केस में डायग्राम से समझाओ. रेन ड्रॉप का तो वेट होगा, उसको कौन बैलेंस Yeah. करेगा? Sir, उसमें air resistance. और एयर Air का drag. mg. हाँ, तो इसमें एयर जो होगी ना, एयर में विस्कस फोर्स होता है, तो विच इज वेलोसिटी डिपेंडेंट. इसको विस्कस बोलते हैं, फोर्स विस्कस. तो ये दिस इज द विस्कस फोर्स डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी. जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है, विस्कस फोर्स आल्सो इंक्रीजेस, व्हिच इज इक्वल टू 6 पाई eta rv, है ना. eta is the coefficient of viscosity, r is the radius of the drop, v is the velocity downward. जिस समय स्टार्ट करती है रेन ड्रॉप, it will have the zero velocity, no viscous force. Viscous force will not be there. Just as the velocity goes up, viscous force goes up. One situation comes when viscous force is equal to weight gravitational force mg, फिर उसकी constant velocity हो जाती है, उसको terminal velocity we call it. Terminal velocity 11th में पढ़ेंगे ये डिटेल में, है ना. इसको स्टोक्स फोर्स भी बोलते हैं. दिस विस्कस फोर्स इज कॉल्ड, साइंटिस्ट का नाम है STOKE, स्टोक्स फोर्स, स्टोक्स विस्कस फोर्स. ठीक है, तो उसको विस्कस फोर्स बैलेंस कर लेता है आफ्टर सम टाइम, नॉट इमीडिएटली.
इसमें फ्लोटिंग में तो इमीडिएटली वो बायएंड फोर्स लग जाएगा, बट इसमें थोड़ी देर के बाद it starts coming with the constant velocity. Otherwise, if this viscous force is not there, raindrop will come like a bullet shot, and therefore whenever there is rain, there will be the wall-like situation. Otherwise, these bullet shot will penetrate into our body. They come from such a large height. They will Yes. pick up very high speed when they are going to hit the ground. So it will be like war situation. If atmosphere is not there, है ना? मून पे अगर ऐसा हुआ, मून पे वैसे वाटर नहीं है, but suppose rain happens there, then things will be very difficult. It will be coming like bullet shots. ठीक है, क्लियर? तो उसको विस्कस फोर्स बैलेंस करेगा, इसको बायएंड फोर्स बैलेंस करेगा. C is you don't have to explain the things. तुम्हें सिचुएशन दी है, even if you don't know this, है ना? विस्कस फोर्स क्या है? Because these things are at the later part of the 11th. ये beginning का ही chapter है. So you don't have to mention what is this, है ना? You have to identify constant velocity. That's all. No net force. And floating means at the rest, है ना? Of course, Yes, this sir. is mentioned stationary water, but they assume that it is in the stationary water floating, not in the river. If river is there, they will write it is flowing in the river and floating. ठीक है, तो कॉमन सेंस से हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये वर्ड. तो फ्लोटिंग मींस अगेन एट रेस्ट, अगेन नेट फोर्स जीरो, अगेन नो डायरेक्शन इन्वॉल्व. व्हाट इज द थर्ड सिचुएशन? Sir, the kite is stationary. So, sir, as it is not moving, so the net force will be 0. यस. Sir, so no, because no net force is acting upon it. अब तो इसमें भी सेम आंसर है, इसमें भी हाँ, सेम sir. है. हेल्ड स्टेशनरी मींस all the net force. Balanced. जब स्टेशनरी है तो net force will balance. कितने भी फोर्स होंगे, they will get balance each other, and net force will be 0. D. D में क्या बोला? कार मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर. सर उसमें भी 0 है. कैसे? Yes, sir. सर कैसे? कांस्टेंट वेलोसिटी दिया है. Sir, Sammi. इसका भी सेम आंसर है क्या? हाँ sir. ओके, अगर इसको स्पीड कर दिया तो तब क्या हो जाएगा? तब देयर विल बी नेट फोर्स, बट डायरेक्शन बताने के लिए we had to get more information in which direction it is turning with the constant speed, है ना? तो इसमें से अगर स्पीड कांस्टेंट है और टर्न ले रही है, if it is speed is constant and it is going in the straight line, then again net force will be 0. But if the speed is constant, it is taking left or right turn, then there will be the force there will be the centripetal force. टर्निंग में सेंटीमीटर फोर्स होता है. तो बट यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है, तो वेलोसिटी दी है, तो अगेन नेट फोर्स 0, नो डायरेक्शन इन्वॉल्व. ऑलराइट. Yes, sir. Then what about the last part? So 0. Yes, Here sir. also no net force because it is away from From all away- material objects. gravitational force is 0. Then electric and magnetic field also apply the force, but no, they are not present. Free from these,
Yes, sir. again- Free from the Yes, हाँ। sir. क्योंकि चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है उनके ऊपर, बट दे आर गिवन फ्री फ्रॉम दैट फील्ड। फील्ड्स जो है फोर्स लगाती है ना, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है तो हाँ सर. फोर्स लगाती, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाती, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगाती। तो ऑल आर एब्सेंट, देयरफॉर जीरो। तो सबका आंसर जीरो हो गया। नाउ दिस इज द अदर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी बुक, सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस 5th चैप्टर। Read it all the parts one by one and reply it. सर इग्नोर एयर रेजिस्टेंस लिखा है तो वो ऑल तीनों केसेस के लिए कि बस आखिरी? सभी में all three cases, ओके सर. all three cases.